अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आई होप कि आप भी माशाल्लाह से ठीक होंगे। तो आज हम बना रहे थे पंजीरी, और पंजीरी बेसन की। बेसन की पंजीरी आपको पता है हर घर में बनती है। सर्दियों का ये ख़ास तोहफ़ा है जो हर घर वाले बनाते हैं। तो उसके लिए हमें काफ़ी हैवी क्वांटिटी में सामान चाहिए होता है और पैसे भी ठीक ठाक चाहिए होते हैं ड्राई फ्रूट के लिए ना। तो ये जी सामान मैंने इकट्ठा कर लिया था। तो सबसे पहले बेसन हो गया, 1 किलो बेसन की हम बनाएंगे आज। 1 किलो बेसन था मेरे पास। उसके बाद मैंने ये सामान सारे इकट्ठा कर लिया था और मैंने सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। ये सामान आपने डालना होता है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसके अलावा भी कुछ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने तो ये सामान डाला था क्योंकि मेरी फैमिली जो खाती है मैंने वही चीज़ें डालनी होती हैं। ये थे चारों मग्ज़ अपने पीस लेने हैं। और ये बादाम, मैंने किलो बादाम थे और किलो बेसन था वो ले लिए थे। ये खसखस थी, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया था। इसके जो नीचे पत्थर थे वो बैठ गए थे। फिर छानी से छान के ना इसको मैंने ड्राई कर लिया। और ये कमरकस थी। कमरकस भी आपने अच्छी तरह से चुन लेनी है पहले, इसमें बड़े पत्थर होते हैं। इसको भी ऑयल में फ्राई करके पीस लेना है। और ये थे फुल मखाने, ये भी हमने फ्राई किए थे ऑयल के बगैर और पीस लिया था। ये थी चारों गूंदे, इसको भी हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये 3 चीज़ों को हमने फ्राई करना है और इसको पीस लेना है, ठीक है। और उसके बाद आ जाती है सौंफ हमने फ्राई नहीं करनी होती है, वैसे ही हमने पीस लेनी होती है। और मेवा मैंने डाला था इसके अंदर। और ये थे नट्स आपने डालने हैं और अखरोट डालने हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और इसके बाद क्या था, देसी घी तो मेन आइटम है ना इसके अंदर। देसी घी आपने खुला रखना है अपने पास। तकरीबन मेरा 1 किलो बेसन था तो 1 किलो ही घी लगा था। तो आपने कोशिश करनी है घी खुला होना चाहिए। अगर हमें ज़रूरत पड़े ऑन द टाइम थोड़ा सा बैकअप भी होना चाहिए हमारे पास, ताकि हम वो ऐड कर सकें। तो हर दफ़ा तो मैं वैसे ज़्यादा ही घी डालती हूँ, 1.5 किलो हो जाता है। इस बार मैंने ना कम ही डाला था क्योंकि मुझे मिला नहीं था। और मैं खालिस के चक्करों में होती, मुझे अच्छी चीज़ मिले तो मैं बनाऊँ ना। तो मुझे खालिस इतना ही मिला था तो मैंने सोचा चले मैं ना पहले ये तो बनाऊँ। और ये थे जनाब बादाम मैंने देसी ले लिए थे। आपको पता है देसी बादाम वैसे बच्चे नहीं खाते, उसमें कड़वे आ जाते हैं ना। लेकिन पंजीरी में हमेशा मैं देसी बादाम ही यूज़ करती हूँ क्योंकि कड़वे अगर आ भी जाए तो कोई मसला नहीं है और हमने इसको पीस ही लेना होता है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, खसखस को धो लिया था, धो के छाननी से स्टेन करके इसको कढ़ाई में डाला है। और कढ़ाई में आपने बगैर ऑयल के इसको फ्राई करना है, क्योंकि ऑयल के बगैर हम इसको फ्राई करेंगे। ये खसखस को कभी भी ऑयल में फ्राई नहीं करते। और इसको फ्राई करने का मकसद ये है कि ये गीली है सारी ना, तो ये ड्राई हो जाए, इसलिए इसको हम ना ड्राई कर रहे हैं। आंच आपने मुनासिब सी रखनी है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे और इसको मैंने ना बिल्कुल ड्राई कर लिया था। पानी इसका खुश्क हो गया था, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही डालेंगे ना तो पंजीरी हमने क्योंकि बाही रखनी होती है तो फिर वो ना उसमें स्मेल आ जाती है। पंजीरी लॉन्ग टाइम नहीं चलती। तो मोस्टली क्या होता है कि जब हम पंजीरी बनाते हैं ना तो सर्दियों के जो 2-3-4 माह होते हैं ना, उसमें हम अगर फ्रिज के बाही भी रखें तो पंजीरी हमारी ख़राब नहीं होती। इसलिए हमें देख भाल के हर चीज़ डालनी पड़ती है कि हमें कोई इशू ना बने बाद में पंजीरी ख़राब होने का, फेंकने का कोई मसला ना बन जाए कि हमें फेंकनी पड़ जाए ना। तो इसलिए हमने खसखस को अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है ना। ये देखें बिल्कुल दाना दाना अलग हो गया है और ये हो गई है बिल्कुल ड्राई, ठीक है। इसको हम निकाल के अलग बर्तन में डाल लेंगे। ये ना पीसी नहीं जाती है, इसको आप ऐसे ही डाल दें, कोई इशू नहीं है। ये पीसेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये पूरी पीसी नहीं जाएगी ना। तो नेक्स्ट बारी आ जाती है हमारी, हमने देसी घी डालना है और 1 बाय 1 करके जो चीज़ें भूनने वाली है ना साथ साथ हम उसको भूनते जाएंगे। ये हो गई चारों गूंदे, ठीक है। ये चारों गूंदे हैं, इसको भी हमने ऑयल में फ्राई करना है। ये देखिएगा, ये जैसे जैसे हम फ्राई करते जाएंगे ना ये फूलती चली जाएंगी। तो आंच आपने मुनासिब रखनी है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी। मुनासिब आंच में इसको फ्राई करेंगे तो ये फूलती चली जाएंगी। ये देखें कुछ कुछ फूलती नज़र आ रही है ना, ये सारी फूल जाएंगी और इसको हम निकाल लेंगे। इसको हमने निकालने पीसना है क्योंकि ये जो है ना बड़ी नरम हो गई है। वैसे तो जब हम फ्राई नहीं करेंगे तो बड़ी हार्ड होंगी ना। ये जैसे ही इसको हम फ्राई करेंगे ना तो ये फूल के बड़ी नरम सी हो जाएंगी और इसको पीसना बड़ा आसान हो जाएगा ना। तो ये हमने कर लिया इसको फ्राई और इसको हम निकाल लेंगे। अब थोड़ा सा घी हम और इसके अंदर ऐड करेंगे और हम डाल देंगे इसके अंदर कमरकस को भी अपने फ्राई करना है और ये भी सिर्फ 2-3 मिनट तक अपने फ्राई करना है। इसकी कोई स्मेल नहीं आएगी,
किसी तरीके से आपको पता नहीं चलेगा ये फ्राई हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको देंगे आप तो ये फ्राई हो जाएगी। और इसको भी हम सेपरेट कर लेंगे और सेपरेट करके इसको भी हमने पीसना है, ठीक है। ये भी पीस जाएगी। और थर्ड हमारा आ जाएगा फुल मखाने। फुल मखाने हमने ऑयल के बगैर ही, ये ऑयल में नहीं फ्राई होते, इसको ऑयल के बगैर ही हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो ये भी फ्राई हो गए हमारे, कलर थोड़ा सा चेंज हुआ है तो इसको हम निकाल लेंगे। अब हम मज़ीद देसी घी डालेंगे और नट फ्राई कर लेंगे, क्योंकि नट जो है ना मैं सादा लेके आई थी, मैंने कहा मैं ख़ुद फ्राई करूँगी। अगर हम फ्राई लेके आते हैं ना उसमें नमक ऐड होता है, तो आपको पता है पंजीरी में नमक तो हमने डालना नहीं ना था, तो फिर मैं ना सिंपल वाली ले आई थी, तो उसको मैंने सोचा कि घर में खुद ही फ्राई कर लेती हूँ ना, तो ये मैंने हल्का सा फ्राई किया। ये बहुत जल्दी हो गए थे, तो इसको आपने कोशिश करनी कि फटाफट 1-1.5 मिनट लगा था और ये भी फ्राई हो गए थे। तो इसको भी मैं निकाल रही हूँ। हर चीज़ का एक अपना ही फ़ायदा है इसका ना, ये बहुत ताकतवर चीज़ें हैं। किसी दिन बंदा बैठे और बताए ये सारी चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं, तो इनके फ़ायदे इतने हैं कि हम सोच के परेशान हो जाएं कि यार इतनी अच्छी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते ना। तो बहरहाल सर्दियों में आप पंजीरी बना के ज़रूर खाया करें और बच्चों को भी दिया करें, बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके बाद हमने फिर ऑयल और डाला और आलमंड्स जो थे हमने उसको फ्राई करना था। देखिए एक बात है कि अगर आप इसको फ्राई किए बगैर सारे ड्राई फ्रूट को बनाते हो ना, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, पंजीरी आपकी अच्छी बनेगी। लेकिन अगर आप फ्राई कर लोगे ना सारा कुछ, तो आप बिलीव कर इतना मज़े का, ये देखिए बादाम, अखरोट, पिस्ता और सौंफ ये मैंने इकट्ठी ही इसके अंदर डाल दी थी। मैंने कहा इकट्ठे ही इसको फ्राई कर लेते हैं, तो ये सिर्फ 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको फ्राई किया था और ये इतना ज़बरदस्त इसका टेस्ट हो गया कि मुझे इस बार लगा कि वेरी फर्स्ट मैंने ये ना ट्राई किया था इसको फ्राई करके ना, इसको मैंने ग्राइंडर में नहीं डाला था। ग्राइंडर में बिल्कुल इसने ना बारीक हो जाना था, तो मैंने ग्राइंडर में नहीं डाला था, मैंने इसको ना चट्टू में ही नरम कर लिया था, लेकिन मोटा मोटा रखा था। चारों मग्ज़ भी मैंने एंड पे डाल दिए ताकि वो भी हल्के से फ्राई हो जाए। और फ्राई करने का टेस्ट इस पर इतना ज़बरदस्त कमाल का आया कि अब मैंने सोचा कि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पंजीरी बनाऊंगी ना, तो मैंने फ्राई करके सारा सामान जो है ना ड्राई फ्रूट का वो ऐड करना है। और बहुत मज़े का था। आप भी ज़रूर जब भी बनाए ना इनको फ्राई ज़रूर कीजिएगा, फ्राई करने से अलग ही टेस्ट इसका आता है ना। तो ये मैंने 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और ये बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई हो गए थे। इसको हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे इसको। तो ये सारा हमने अलग कर लिया और अब हम लेंगे एक तसला बड़े साइज़ का, क्योंकि इस तरह की चीज़ हमने लेनी है जो बिल्कुल खुली डुली इसमें पंजीरी बन जाए हमारी, हमें मुश्किल ना पेश आए। ड्राई फ्रूट मिक्स करने में शक्कर मिक्स हमने इसके अंदर करनी है और हमने जो बेसन है उसको हमने भूनना है इसमें, तो इसलिए हमें खुला बर्तन चाहिए। तो मैंने बड़े वाला तसला ले लिया था, इसमें 4-5 किलो चावल ना बड़े आराम से बन जाते हैं। तो ये तसला मैंने ले लिया था, इसमें मैंने घी डाल दिया सारा और अब हम ना थोड़ा थोड़ा करके बेसन ऐड करते जाएंगे और एक हाथ से हम इसको हिलाते चले जाएंगे। और ये देखें हमने बेसन ऐड करते जाना है और हिलाते चले जाना है। ये देखें हमने इसको ऐड कर दिया सारा और इसको मिक्स करना है। मिक्स हमने इस तरह करना है कि गुठलियाँ इसके अंदर ना बन पाए ना, तो इसको अच्छी तरह मिक्स करें। गुठलियाँ वैसे नहीं बनेगी, इसकी गुठलियाँ नहीं बनती होती हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कर रही ना आप इसको ऐसे मिक्स करते जाएँ। चूल्हा हमारा ऑन है और घी मुझे कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। तो घी तो जितना भी पंजीरी में ढालते जाओ ना लगता है काम है ना। तो बहरहाल मैंने कोशिश की थी कि घी अच्छी क्वांटिटी में डालूँ ना। तो ये जनाब हमने घी ऐड कर दिया और इसको हम ना गरम करेंगे और गरम करके हमने इसको भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसकी स्मेल ना आ जाए। ये देखिए मुझे फिर घी कम लग रहा था, मैंने और पराठों के लिए रखा था साइड पे घी ना, मैंने वो भी डाल दिया। अक्सर ऐसे मेरे साथ होता है जब भी मैं पंजीरी बनाती हूँ ना, तो घी मेरे पास सेपरेट पड़ा होता है कि चलो ये बच गया तो पराठे वगैरह ज़ाहिर है देसी घी के बच्चे और मैं खाते हैं तो उसमें यूज़ हो जाएगा। लेकिन हमेशा मेरा बचा हुआ घी भी ना ही पंजीरी खा जाती है। तो आपको पता है बंदा सोचता है चल यार बना तो रहे हैं, इतने पैसे लगा रहे हैं, इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, तो कम से कम चीज़ तो हमारी परफेक्ट बने ना। तो ये सोच के ना फिर हमें घी ऐड करना पड़ता है। ये मैंने इलायची पाउडर थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया था ताकि इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आए ना। और ये देखें आपने साथ साथ बेसन को भूनते जाना है और आपने चेक करते जाना है। चेक कैसे करेंगे कि आपको लग जाएगा पता कि बेसन भुन गया। एक तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी कि आप बेसन भून रहे हैं। दूसरा आप जब हाथ से चेक करेंगे ना तो आपके मुंह में इसके जो दाने हैं ना क्रिस्पी टाइप हो जाएंगे।
तो बड़े क्रंची टाइप ना। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमने सारा मटेरियल कर लेना इकट्ठा। सारा मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया और अब हमने इसके अंदर जो चीज़ें रह गई थी, जो हमने मिक्स नहीं की थी, वो भी ऐड कर लेनी है। ये मैंने कुछ सामान रखा है साइड पे कि मैंने ना सूजी की पंजीरी बनानी है, तो उसके लिए थोड़ा थोड़ा सामान मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बेसन की पंजीरी खाते हैं। मैं भी ये खाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मुझे सूजी की ज़्यादा अच्छी लगती है, मुझे ना वो ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब इनकी बेसन की पंजीरी बनाती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा सामान अलग करती जाती हूँ, और जब मैं सूजी की पंजीरी बनाती हूँ ना तो उसके अंदर बाकी का सामान जो है ना ऐड करती जाती हूँ। तो ये है कि देखें मैंने सामान ज़्यादातर इसके अंदर ही ऐड किया है। कुछ कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं साइड पे कर रही हूँ अपने लिए ना, क्योंकि वो सिर्फ मैं ही खाती हूँ सूजी की पंजीरी, कोई भी नहीं खाता, मुझे बहुत पसंद है वो वाली ना। तो उसकी रेसिपी भी मैं डालूँगी इंशाल्लाह ताला अपने यूट्यूब चैनल पे, वो भी देखिएगा। और ये देखिए बेसन भून कर रेडी हो गया, और अब हमने इसके अंदर शक्कर ऐड कर दी है। शक्कर आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी आपको अच्छी लगे ना उतनी डालेगा। मैंने 1 प्याली शक्कर की और 1 प्याली चीनी की इसलिए डाली है कि मेरे हस्बैंड को ना चीनी अच्छी लगती है, उन्होंने कहना है लो जी इसने आज बनाई पंजीरी और मेरे पसंद के मुताबिक नहीं बनाई, इसने शक्कर डाल दी है। तो मैंने ना हिसाब बराबर करने के लिए आधी वो डाल दी है, आधी चीनी और आधी शक्कर डाल दी, ताकि उनको फील भी ना हो कि मैंने ना शक्कर डाली है। तो मुझे ख़ुद को ना पर्सनली शक्कर बड़ी अच्छी लगती है, मैं कहती बंदा खाए तो शक्कर खाए, चाय भी शक्कर में ही मैं बनाती हूँ, तो चीनी को इतना लाइक नहीं करती ना। ये देखो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चूल्हा आपने बंद रखना है, चूल्हा आपने ऑन नहीं करना आप, वरना ये जो है ना आपका मेथड सारा जल जाएगा। तो हमने चूल्हा बंद कर दिया और अब हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये मेरे से मिक्स नहीं हो रही थी ना, फिर मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी, मैंने कहा आप आओ। फिर हमने दोनों हाथों से इसको तसले को पकड़ा, उससे मैंने मिक्स करवाया ना। ये काफ़ी हार्ड हो गई थी और बिल्कुल मिक्स नहीं हो रही थी ये। इसको फिर अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स किया। चूल्हा हमने बंद कर लेना, चूल्हा हमने ऑन नहीं करना। ये लास्ट प्रोसेस में है ये पंजीरी हमारी। और जब मैंने चेक करवाया बच्चों को, मैंने कहा देखो कि इसमें चीनी ठीक है, मीठा इसमें, कहते नहीं मम्मा कम लग रहा है। फिर मैंने आधी प्याली और इसके अंदर ऐड की थी। तो ये देखिए ये जी हम जान लगा के ना पंजीरी को मिक्स कर रहे हैं, सारे मिलके ना तसला पकड़ा हुआ है हमने, और बेटा मेरा इसको मिक्स कर रहा है। और ये अच्छे तरीके से माशाल्लाह से उसने मिक्स कर दी है, और ये इतनी ज़बरदस्त इतनी मज़े की बनी थी। आप ज़रूर बनाइएगा। लोग आपको पता है सर्दियों में कोई मूंगी की बनाता है, कोई चने की बनाता है, कोई चने की दाल की भी बनाते हैं, तो हम बेसन की बनाते हैं। बेसन के अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, और मैं सूजी की खाती हूँ। तो ये हमने पंजीरी बना ली थी, बड़ी ज़बरदस्त बड़ी मज़े की बनी थी। इसको फिर मैंने डिश आउट किया। मेरे 3-4 बर्तन मेरे बन गए थे। एक मैं रख देती हूँ अपने हस्बैंड की साइड टेबल के ऊपर, वो रोज़ सुबह फिर नाश्ता इससे करते हैं ना, चाय के साथ ये पंजीरी ले लेते हैं और उनका नाश्ता हो जाता है। और बाकी 2-3 बोल जो होते हैं ना मैं साइड पे कर देती हूँ, और जैसे जैसे वो ख़त्म होती रहती है मैं उसमें ऐड करती रहती हूँ। तो सर्दियाँ उनकी बड़ी अच्छी ऐसे गुजर जाती हैं ना। तो ये जनाब जी आज की पंजीरी की रेसिपी थी, बड़ी ज़बरदस्त, आप ज़रूर बनाइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।